सिंगरौली गांधी जी की विरासत बचाने के लिए न्याय के दीप जलाए 100 दिन का सत्याग्रह कार्यक्रम बैढ़न जय स्तंभ के पास दीप जलाकर कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गांधी लोहिया विचारक अवधेश जी एवं लक्ष्मी चंद दुबे जी रहे। आयोजक लक्ष्मी चंद दुबे समता संपर्क अभियान बैढ़न जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश द्वारा किया गया। देखे मोहम्मद इब्राहिम की पूरी रिपोर्ट। गांधी लोहिया की अभिलाषा, देश में देसी भाषा, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा, जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। गांधी अभी हमारे सामने कुछ लोग मौजूद हैं और आज 11 सितंबर के दिन यहाँ पे एक कार्यक्रम जो रखा गया है, आइए जानकारी लेते हैं किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारे सामने एक सर हैं, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में जो अभी ये आप लोग संपन्न किए हैं? पिछले साल सर्व सेवा संघ का दफ्तर जो राजघाट वाराणसी में था, उसको सरकार ने जानबूझ के गिरा दिया। जानबूझ के इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो गांधी के विचार को, कार्यक्रम को, सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए था। वो एक तरह का रिसर्च इंस्टीट्यूट था। हम उसकी और मदद करते, इसके बजाय सरकार ने उसको पूरी बिल्डिंग को, जो एक तरह से कहना चाहिए कि ऐतिहासिक बिल्डिंग थी, और उसमें गांधी के विचारों को फैलाने का काम करते थे लोग, और बहुत ही साधारण जीवन जीते थे, उसको गिरा दिया। उसके विरोध स्वरूप पिछले 1 साल से देश के अलग अलग कोने में सत्याग्रह चल रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज विनोबा जी की जयंती के अवसर पे पूरे देश भर में सर्व सेवा संघ राजघाट में जो भवन आश्रम गिराया गया है, उसके विरोध में ये सत्याग्रह किया जा रहा है, और ये 18 दिसंबर तक चलेगा, 100 दिन पूरे। तो मुझे ये जान के अच्छा लगा कि सिंगरौली के साथी भी हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं और पूरे तन मन से मदद कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री लक्ष्मी चंद दुबे, वो खुद अपने आप में एक मिसाल हैं पूरे इलाके में, कि आज भी देखा जा सकता है उनके जीवन को, उनके कार्यक्रम को, उनके विचार को, सब। ये तो एक तरह से कहना चाहिए कि हमारी नाकामी है कि हम उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्षेत्र के लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी विचार को लेके 100 दिन तक ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है, और इसमें कोशिश ये होगी कि युवा पीढ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, उनके बीच में कार्यक्रम हो और गांधी विचार को आगे बढ़ाया जाए। आपको पता ही होगा कि जिस तरीके का वातावरण बन गया है, उसमें हमारी सारी चीज़ें जो आज़ादी के ज़माने में लोगों ने कितने कष्ट से पाया था, वो सब धीरे 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 करके खोया जा रहा है। आज इंटरनेट के माध्यम से हम लोग अच्छी जानकारी कम उपयोग कर पा रहे हैं, बुरी जानकारी ज़्यादा ले रहे हैं। उससे हमारे युवकों के दिमाग में भी गलत तरीके के संदेश जा रहे हैं। हम 100 दुनिया के उद्योगपति अमीर आदमी कौन है, उनकी लिस्ट तो जानते हैं, लेकिन आप 10 आदमी को अपने अगल बगल के गांधी विचार से कौन प्रेरित है, कौन काम कर रहा है, हम नहीं जानते। ये हमारी एक तरह से असफलता है कि हम दुनिया भर की चीज़ें तो जानते हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र को नहीं जानते, हम अपने पुरखों को नहीं जानते। इसी सब विचारों को लेके विरासत का मतलब क्या है? विरासत का मतलब यही है कि गांधी ने जिन विचार को लेके देश को मजबूत किया, आज उसको हमारी कहना नहीं चाहिए, हम लोग किसी दल के साथ नहीं हैं, लेकिन उनके विचार को ख़त्म किया जा रहा है। ये एक तरह से साजिश है कि दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं, कि एक तरफ आप नाथूराम गोडसे को भी प्रोत्साहित करते रहे जिसने गांधी जी की हत्या की, और दूसरी तरफ गांधी जी की भी बात करते रहें। ये नहीं चलेगा। तो ये एक तरह से हमें पूरे सिंगरौली क्षेत्र में पहचानना है कि कहाँ कहाँ ऐसे लोग हैं वो एकांत में हैं, वो जुड़ने की कोशिश करेंगे,
हम उनके बीच जाएंगे, वो हमसे जुड़ेंगे, हम उनसे जुड़ेंगे। इस तरीके से एक मजबूती आएगी, उनका एकाकीपन टूटेगा। अंत में यही हम कहना चाहेंगे कि आज देख रहे हैं कि पिछले महीने 1.5 महीने से बहुत भीषण बारिश है। उस कठिन परिस्थितियों में भी हमारे लक्ष्मीचंद दुबे ने ये बड़ा कार्यक्रम किया, आयोजित किया। ये उनके संकल्प को, दृढ़ता को दिखाता है। इसके लिए हम अपने पूरे साथियों को बधाई देते हैं कि उन्होंने इतने कठिन परिस्थिति में यहाँ हाजिर होकर, उपस्थित होकर देश में एक संदेश देने का काम किया कि देश में सिंगरौली भी है जो गांधी जी के विचार को लेके आगे चल रहा है। धन्यवाद। तो हमारे सामने लक्ष्मीचंद दुबे जी भी हैं यहाँ पे, और वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी भी हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज ये कार्यक्रम रखा गया है? इस संदर्भ में सिंगरौली बहुत पहले से भी जागृत है। धीरे धीरे जो अभी नई परिवेश में सब लोग आ रहे हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं। उन्हीं को जागृत करने के दृष्टिकोण से अपन लोग ये गांधी विचार को आगे फैलाने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। और इस तरीके से 2 अक्टूबर को विशेष तौर पर एक कार्यक्रम बड़ा सा आयोजन किया जाएगा, जिसमें यहाँ के नवयुवकों को जागृत किया जाएगा। और अक्टूबर के दिनों में, तारीख तो अभी तय नहीं की गई है, लेकिन हम लोग राजघाट भी जाएंगे। सिंगरौली के लोग उनके समर्थन में जो ये हो रहा है, गांधी जी को लोग जाने, विनोबा जी को जाने, और अन्य जो महापुरुष हैं उनको भी समझने का काम करें। उन्हें भी जानने, आजकल तो लोग जो है टीवी के आगे इन सब चीज़ों, जैसे भाई साहब ने कहा, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। सीधे सीधे उसमें जो है वही जो है इतिहास पढ़ना ही नहीं चाहता है। जो सबसे बड़ी विडंबना है, यहाँ के लोगों को, यहाँ के नवयुवकों को जागृत करना है। इसी संदर्भ में आपन जो है आज से लेकर 18 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और जगह जगह बताया जाएगा कि गांधी जी क्या थे। अगर गांधी जी को याद रखना है तो ये कार्यक्रम निश्चित तौर पे अपने को करना पड़ेगा। गांधी जी के विचार क्या थे? भाई अहिंसा जो है, हिंसा न करो। अहिंसा जो है कि मार्ग पे चलो, सत्य बोलो, झूठ न बोलो, अत्याचार न करो, भ्रष्टाचार न करो। लेकिन आज सबसे जो है वही ज़्यादा हो रहा है। इसे रोकने के लिए अपन लोग प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी हैं कार्यक्रम, अक्टूबर माह से शुरू हो रहा है, उस अक्टूबर से लेकर के आगे तक, दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। ज़्यादा न कहते हुए